हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज का सेशन हमारा वोकैब का। ये सेशन सबसे पहले किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आप में से वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो इंडिया के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी एप्टीट्यूड आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स में अगर आप जीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं या जीमैट वगैरह जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी वोकैब आता है और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोकैब अच्छा करने के लिए भी कर रहे हैं, तो ये जो वोकैब की पूरी सीरीज है उसमें से एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। बस डॉक्यूमेंट करते जाइएगा, लूप में लगा के देखिएगा, आपकी वोकैबुलरी मस्त हो जाएगी। मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा अगर आप सारे के सारे वर्ड्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी 2000 से ज़्यादा की रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ 300 से 400 वर्ड्स है जो बार बार अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कमेंट बॉक्स में सबसे पहले एक लाइन लिखिएगा। देखिए, आप और मैं, हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि यार कब तक मेहनत करूं, क्यों मेहनत करूं। सबसे पहले कॉपी के टॉप में एक लाइन लिखिएगा, एफर्मेशन विदाउट डिसिप्लिन इज द बिगिनिंग ऑफ डिल्यूजन। एफर्मेशन विदाउट डिसिप्लिन इज द बिगिनिंग ऑफ डिल्यूजन। कहने का मतलब ये है, आप लाख पॉजिटिव रहें, जब तक कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, जब तक कि वर्किंग आवर्स को अपने पूरा नहीं करेंगे, जब तक कि सिर्फ ये सोचेंगे कि मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा, तब तक है ना सिर्फ वो ना डे ड्रीमिंग होता है। इट इज़ बिगिनिंग ऑफ डिल्यूजन। तो सर मैं कब तक के मेहनत करूँ? हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क, हाउ लॉन्ग शुड आई गिव माई बेस्ट। लिखिएगा एक लाइन, आई विल वर्क टिल आई फाइंड माई ओएसएस। लिखिएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, इस तरह के जितने भी स्ट्रैटेजी वाले सेशंस मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, जैसे रीडिंग हैबिट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एप्टीट्यूड किस तरह से पढ़ना है, फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कैसे करना है, ये सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं, कंफर्म कीजिएगा। और ये स्टोरी टेलर का सेशन जो मैं डेली रात को 9 बजे आप लोगों के ले रहा हूँ, ये सब आप देख रहे हैं कि नहीं, ये सारे के सारे सेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर नहीं देख रहे होंगे तो देखिएगा और फटाफट जाग जाइए। जितने भी बच्चे सो रहे हैं उठ जाइए भाई, क्योंकि इस टॉपिक में, सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो एकदम हम लोग मस्त टाइप से सिंपल रखेंगे, चीज़ों को एकदम आसान रखेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले ज़्यादातर लोग, सभी लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिलजले आशिक टाइप के भी होंगे। तो जो लोग दिलजले आशिक वाले होंगे उनके लिए एक वर्ड बताता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, एक अनबियरेबल पेन के लिए। ऐसे दिलजले आशिक लोगों के लिए एक वर्ड अपन बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इस वर्ड को देख लीजिए। एक्सक्रूशिएटिंग पेन जब आप बोलते हैं इसका मतलब होता है अनबियरेबल, जो बर्दाश्त ना हो इतना पेन, वेरी वेरी पेनफुल। सो एक्सक्रूशिएटिंग, EXCRU, आगे स्पेलिंग लिखिएगा क्या होगा, फुल लिखिएगा, कंप्लीट स्पेलिंग लिखिएगा EXCRUCIATING, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल। सर ये कभी एग्जाम में पूछा गया है क्या? मैं जितने भी वर्ड्स बताऊंगा ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे वर्ड्स वो होंगे जो या तो एग्जाम में पूछे गए होंगे या तो पूछे जाएंगे। तो आपको क्लियरली बताया था, मैं वही वर्ड्स यूज करता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, यहीं पे वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से बनाना, और यहां पे पूछा गया था इसका सिनोनिम बताओ। ऑप्शन देखिएगा, एक्सक्रूशिएटिंग का सिनोनिम पहला पूछा गया था अनइंपॉर्टेंट, दूसरा वर्ड लिखा एक्सट्रीमली पेनफुल मतलब वेरी पेनफुल, तीसरा लिखा अनइंटेंडिंग हार्म, चौथा ऑप्शन लिखा एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग, हाईली एम्बेरेसिंग। तो एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है अनबियरेबल। जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना, स्पेलिंग करेक्शन में वर्ड आएगा एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम वाले लोग स्पेशली गेट में स्पेलिंग करेक्शन ज्यादा नहीं देते। एक ही बार पूछा है, मैनेजेबल की स्पेलिंग पूछा था, तो ध्यान रखना एक्सक्रूशिएटिंग स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, तो ये अपना आंसर वेरी पेनफुल। समथिंग दैट इज अनइंपॉर्टेंट वो नहीं। सर स्पेलिंग करेक्शन एग्जाम में आती है, एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे स्पेलिंग लिख के बताइएगा, ऐसा इंसान जो कभी ना थके, मतलब इंडिफेटिजेबल। इंडिफेटिजेबल की स्पेलिंग क्या होती है? एयरफोर्स वाले बच्चे तैयार हो जाओ, एसएससी वाले बच्चे तैयार हो जाओ, आज नहीं तो कल गेट के एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन आना ही है, ध्यान रखिएगा। इंडिफेटिजेबल, जो फटीग ना हो, मतलब जो थके ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन लोग। अगला वर्ड मैंने बोला है सचिन तेंदुलकर साहब, यार हमारे देश के प्राइड है, तो सचिन तेंदुलकर साहब के लिए हम लोगों ने वर्ड बोला समिट पे सचिन। एक राइम करने के लिए मैं बहुत बोलता हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से। समिट पे सचिन, समिट मतलब पीक, शिखर पे, पिनाकल पे। कुछ बढ़िया बढ़िया सिनोनिम आप लिख सकते हो, PEAK, पीक। एक अच्छा वर्ड है, सिंपल वर्ड है, एपेक्स, APEX, विजिबल तो है ना, देख लेते हैं आप लोग को, विजिबल है। पिनाकल, PINNACLE, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफैक्ट, PINNACLE, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाता है, मतलब शिखर को बता रहे, राइट। तो यहाँ पे जब आप बोलते हो कि समिट पे सचिन, तो समिट, एपेक्स,
एक में हाईएस्ट पॉइंट, एक वर्ड लिखिएगा जेनिथ, ZENITH, इसको रुके थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन लोग, ये हो गया जेनिथ, ZENITH, इस वर्ड के ऊपर लगाइए डबल स्टार। एक और वर्ड, एक मिनट, एक और वर्ड लिखिएगा, वो है एपोजी, APOGEE, एपोजी मतलब क्या बता रहा है, शिखर को, हाईएस्ट पॉइंट को, पीक, पिनाकल, एपेक्स, जेनिथ, समिट, एपोजी। मुझे काम कीजिएगा, इसका सिनोनिम कम से कम दो एंटोनिम, उल्टा एंटोनिम मीनिंग इसका लिख के बताइएगा। 2 एंटोनिम के वर्ड्स कौन कौन से जो बहुत फेमस है वो बताइएगा। उसमें से एक 2016 में भी अभी पूछा गया था, ये रहा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें इसका सिनोनिम पूछा गया था। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, यहाँ पे मुझे बताइए इसका करेक्ट सिनोनिम क्या है। बढ़िया सवाल है। समिट मतलब वही शिखर, तो अवार्ड तो होगा नहीं, इंसल्ट के बारे में बात नहीं करें, डिफीट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, जेनिथ, एपोजी, सारी की सारी चीज़ें। सर आप बोले स्पेलिंग करेक्शन आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि शो ऑफ के लिए एक वर्ड ले लो, ऑस्टेंसिबल, लगा दो भाई इसके ऊपर डबल स्टार, ऑस्टेंसिबल। जिसकी भी स्पेलिंग करेक्ट रहेगी मैं उसका जो कमेंट है वो लाइक कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ऑस्टेंसिबल स्पेलिंग लिखना और इसका मुझे मीनिंग भी बताना, ऑस्टेंसिबल। चलो मैं एक सिनोनिम उसका बता देता हूँ। ऑस्टेंसिबल का मतलब शो ऑफ होता है, तो आप एक वर्ड बोलते हो गॉडी, GAUDY, गॉडी डिस्प्ले बोलते हैं ना, मतलब शो ऑफ, ऑस्टेंसिबल डिस्प्ले ऑफ थिंग्स। एक यार बहुत अच्छा ऐड आता है, इसको बोलते हैं मेन विल बी मेन, इंपीरियल ब्लू का एक ऐड आता है, मेन विल बी मेन। ये ऐड देखोगे ना, एकदम मेन जैसे मतलब होते हैं पुरुष लड़के, वैसे ही दिखा है। इसमें एक लेडी आती है, यहाँ पे बीच वाली सीट खाली रहती है, तो इनको देख के लोग शिफ्ट हो जाते हैं, फिर मैं दादाजी को बिठा देती है। तो जैसे आप लोग भी, ज़्यादातर लड़के जो ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो लोग स्कूल कॉलेज के ही हैं, तो लड़के ज़्यादा सोचते नहीं है ना यार, आपका दोस्त आपको बोला चलें कि हाँ चलो, तो हम लोग भी ऐसे निकल जाते हैं, हमको पता नहीं किस रास्ते पे, कोई पूछते नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे। ठीक इसी तरह से जो एमलेसली भटकता रहे, तो एमलेसली भटकता रहे, तो एक काम करते हैं, इसको एक बढ़िया चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, मियांडर। नदी भी इस तरह से ट्रेवल करती है, मियांडर मैन, इसको इस तरह से लिखना, आपको याद बढ़िया रहेगा, मियांडर मैन। मियांडर मतलब होता है जो एमलेसली भटकता रहे, इधर से उधर भटकता रहे, ऐसा राइम करना, मियांडर मैन, आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। मियांडर मैन के लिए आप चाहो तो सिनोनिम लिख सकते हो, स्ट्रॉल, STROLL। छोटे बच्चों को जो गाड़ी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉलर बोलते हैं, ROLL, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब बिना मकसद के भटकना, एमलेसली इधर उधर भटकना। वॉन्डर, WANDER, कई लोग को अपन बोलते हैं ना वॉन्डर लस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने का उसको मन करता है, तो मियांडर करना, वॉक करना। सर्पेंटाइन, सर्प के जैसा, मतलब सांप के जैसा, इस तरह से। कर्वेशियस, कई बार ये वाला वर्ड भी अपन लोग यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्या ये कभी क्वेश्चन आया सर एग्जाम में? यस, और इसका सिनोनिम पूछा गया था वंस अगेन, और ये रहा क्वेश्चन। मियांडर क्या पूछा है, वॉन्डर, स्पीक अनक्लियरली, नहीं, स्पीक अनक्लियरली, स्पीक से तो रिलेटेड है ही नहीं, एमलेसली भटकना, लॉन्ग फॉर सर्टेन मोशन, ये रहा वॉन्डर। मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना, वॉन्डर और वंडर में क्या डिफरेंस होता है, WANDER एंड वंडर में क्या डिफरेंस होता है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा हर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है। सो WANDER, वॉन्डर मतलब इधर से उधर भटकना। वैसे जो खाना बदोश होते हैं उनके लिए एक वर्ड बोलते हैं वैगाबॉन्ड, स्पेलिंग चलो मैं ही बताता हूँ, VAGABOND, वैगाबॉन्ड, या नोमैड, NOMAD, नोमैड, खाना बदोश के लिए बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ड भूलना मत। एक यहीं पे एक लाइन लिखिएगा मिस्टर जिम रॉन साहब की, और वो लाइन ये है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल यू हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। लिखिएगा, जिम रॉन साहब की एक लाइन लिखिएगा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल यू हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। आप में से काफ़ी लोगों को मोल भाव करना पसंद होगा, बार्गेन करना पसंद होगा, रुक जाइए इस वर्ड को लेता हूँ, मोल भाव करना पसंद होगा, बार्गेनिंग करना पसंद होगा। एक अच्छा वर्ड देता हूँ बार्गेनिंग के लिए, हैगल, HAGGLE, हैगल का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब बार्गेनिंग करेंगे तो इस वर्ड को याद रखिएगा, हैगल। एक अच्छी फोटोग्राफी यहाँ पे आई है, जो ये कौन सी तो मूवी है यार मैं भूल गया, यस बॉस, हाँ, शाहरुख खान साहब है इसमें, जूही चावला जी है इसमें। एक सॉन्ग नहीं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस मॉडिकम सा ख्वाब है। तो मॉडिकम इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडिकम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी चीज़ का सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं मॉडिकम। एक वर्ड आप लिखो, आयोटा, ये विजिबल है आपको, IOTA, आयोटा। आयोटा मतलब किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई को अपन लोग बोलते हैं आयोटा, याद रहेगा अपने को। तो आयोटा मतलब किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्ट। सर कभी एग्जाम में पूछा गया
देखिए ज़रा पूछा गया क्या, वंस अगेन इसमें भी सिनोनिम पूछा गया, मैं ध्यान रखिएगा मैं वही क्वेश्चन लेना प्रेफर करता हूँ जो या तो एग्जाम में आए हैं या फिर आएंगे, तो उसको सबको स्टार लगा दीजिएगा। मॉडिकम, किसी भी चीज़ का स्मॉल अमाउंट, प्लेफुल बिहेवियर नहीं, प्लेफुल के लिए एक वर्ड होता है फ्रिवलस, कमेंट बॉक्स में फ्रिवलस का स्पेलिंग, फ्रिवलस की स्पेलिंग लिख दीजिएगा, फ्रिवलस, ठीक है। डिसऑनेस्टी के लिए नहीं है। एम्बेजलमेंट एक वर्ड होता है डिसऑनेस्टी के करीब, मतलब किसी के पैसे को खा पी के उड़ा देना, भस्म कर देना। एम्बेजलमेंट की स्पेलिंग बताइएगा। ये हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट किसी चीज़ का, ध्यान रहेगा अपने को मस्ट टाइप से, एकदम सुपर तरीके से ध्यान रहेगा। देखिए कई बार हम लोग कई लोगों को एकदम चीखते चिल्लाते हैं, चीखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। स्क्रीम, आपने कोई मूवी देखा, हॉरर मूवी, एकदम चिल्ला दिया, आप स्क्रीम कर दिए। किसी को चीखना, चिल्लाना, डांटना, शाउट करना, जैसे कि रात में कुत्तों को आप देखते हैं वो लोग चिल्लाते हैं, उसके लिए हाउल एक वर्ड होता है। हॉरर मूवी में देखते हैं सब वो भूत चुड़ैल होती है, इस तरह से आवाज आती है, स्क्रीच बोलते हैं उसको, स्क्रीच बोलते हैं। येल, येल मतलब चीखना, चिल्लाना, येल्प, ये सारे के सारे वर्ड्स आप चिल्लाने के लिए बोल सकते हैं। मुझे कम से कम 3 वर्ड बताइएगा चिल्लाने के लिए और किस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोग का आज का सेशन था। ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने आप लोगों को बताया, मेक श्योर करना ये सारे के सारे वर्ड्स को एकदम मस्त टाइप से डॉक्यूमेंट करना। ये सारे के सारे वर्ड्स एकदम इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे होंगे, चाहे आप कोई बाहर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, बिना वोकैबुलरी के थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स, आप चाहे तो आराम से इसमें देखिएगा। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, वी हैव 2 लाइफ्स एंड द सेकेंड लाइफ बिगिंस व्हेन वी रियलाइज वी हैव ओनली 1 लाइफ। हमारी दूसरी ज़िंदगी शुरू ही तब होती है जब हमको ये समझ में आता है कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है। तो ना यहाँ से गजब टाइप का एफर्ट दीजिएगा, कोई और आपके बारे में क्या सोचता है ये आपकी रियलिटी कभी भी नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले सभी लोग को ये करना है कि अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे पहले मेरे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री कोर्सेज मिलेंगे और इसके अलावा पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। फ्री क्लासेस वो यूजुअली मैं 11 AM पे लेता हूँ सुबह के 11 बजे, एक भी दिन मत मिस करना उसको। उसका आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे, तो आपको पता भी चल जाएगा। और जो पेड क्लासेस जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे अभी गेट 22, 23 और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज 21, इन तीनों के लिए जो बैच चल रहा है उसमें आप देखोगे तो मैंने अपने वाली बैच को तो मैंने डिज़ाइन किया है। तो 4+1+1 मतलब 4 दिन में लाइव क्लास लेता हूँ, एक दिन इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और एक दिन इसका मस्त टाइप से वीकली टेस्ट होता है। मस्त 90 मिनट्स की क्लासेस होती हैं, तो मिस मत करना। और जो 30 to 60 मिनट्स का टेस्ट होता है। द एंटायर सेशन इज बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी इंग्लिश दोनों। इसी तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, जिसमें मैं तो पर्सनली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसलिए प्रेफर करता हूँ, कारण ये इसका कि इसमें आपको जो भी जिन भी लोगों ने बहुत अच्छा किया एग्जाम में उनसे 1-to-1 मस्त मेंटोरशिप आपको मिलेगी। देखिए आप चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए या आइकॉनिक कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। आज से कई साल पहले जब एविएशन में साउथ वेस्ट एयरलाइंस आई तो उन्होंने हम लोगों ने कहा, साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने अपना पर्पस लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, लेट्स डेमोक्रेटाइज द स्काई। लेट्स डेमोक्रेटाइज द स्काई का मतलब होता है उड़ाओ लोगों को, जितने ज़्यादा लोग उड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़िग ज़िगलर ने भी ये कहा कि आप ज़्यादातर लोगों को अचीव करने दीजिए वो जो अचीव करना चाहते हैं, तब आप अचीव कर पाएंगे वो जो आप अचीव करना चाहते हैं। माय पॉइंट इज एजुकेशन के सेक्टर में आप देखेंगे तो आपको गजब का रिवॉल्यूशन दिखेगा अनअकैडमी में। वो ऐसे कि आप 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन में जितने भी फैकल्टीज होंगे गेट टीएससी में, आप उनके सभी के वीडियोस लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जैसा देखना वैसे देख सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको लेंगे तो यहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। और सर अगर मान लीजिए मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो आपको आइकॉनिक लेना, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो 2nd या 3rd ईयर में होंगे, वो लोग जब लेंगे तो कम से कम 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसको लेंगे तो इसमें रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा ST26, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। सर आपने बोला कि आपकी जो फ्री क्लासेस भी होती हैं, यस, आप क्या करना, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके रखना और ये फॉलो कर सकते हैं, सौरभ 123 ठाकुर 251681। मैं आपको ना एक बार दिखा भी देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको एकदम मस्त टाइप से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो सबसे पहले आप अनअकैडमी के ना ऐप में जाना या फिर वेबसाइट में जाना, वहाँ पे दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर। तो यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दे रखा है ST26, ये रहा कोड, ठीक है। अब इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस दिखेंगी सारे के सारे लाइन से। इसको सी ऑल को क्लिक करना, ये एक टैब खुलेगा। यहाँ पे आप देखो फेस द फियर मेरा एक सेशन चलता है, जो जिस भी टॉपिक से आप डरते हो उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं 11 AM पे हर रोज़ मंडे टू थर्सडे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो वोकैबुलरी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग का और बहुत सारे टॉपिक्स पे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, किस तरह से पढ़ना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर एक चीज़ पे आपको इस तरह से वीडियो मिलेगा। ये वीडियोस आप आराम से इसका बेनिफिट अवेल कीजिएगा, नहीं चलेगा तो ST26 इसमें लिखिएगा। और जो मेरा बैच, अच्छा बाय द वे ये वाली क्लास अभी कल 18 तारीख को है सुबह 11 बजे,
ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। और जो मेरा बैच अभी चल रहा है वो है गेट 22 to 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 वालों का पार्ट 1 चल रहा है एप्टीट्यूड का। आप इसको आराम से जाके देखना, तो आपको इसमें वीडियोस भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिखेगा, आपको यहाँ पे क्विज भी दिखेगा, इस तरह से। तो ऐसे आप आराम से देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियरली पहले से पता होगा किस दिन मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसका पार्ट 2 स्टार्ट होगा अभी अप्रैल 2nd वीक में, तो वहाँ पे आपको मिलता हूँ मैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस वोकैब के सेशन से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, और जितने भी स्पेलिंग्स मैंने पूछा है सभी का स्पेलिंग लिखिएगा और कम से कम 2 सिनोनिम लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।